नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वाज्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ये झाया झाणी कहे कम कलंक रहे नित्य निरंजन नाणमयते परमपण वे मैं सार जिंदाज हैं स्यादवाद जिन बैन मुद्रा जिन निर्गंसता नमो करें सब चैन। ओम नमः। भय पराश्रय से होने वाला विकार है। भय पराश्रय से होने वाला विकार है। प्रलोभन भी पराश्रय से होने वाले विकार हैं। और पराश्रय से होने वाला विकार स्वाश्रय से मिटेगा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। पराश्रय से होने वाला विकार स्वाश्रय से मिटेगा। सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, इसलिए निर्भय जीवन जीने के लिए सम्यक दृष्टि होना चाहिए, सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए। देवशास्त्र गुरु का अर्थात जिनेन्द्र देव का, जिन वचनों का और जिन गुरुओं का निर्णय पूर्वक अभिप्राय पहचानते हुए भली प्रकार से विश्वास श्रद्धान रखना चाहिए। निर्णय पूर्वक अभिप्राय पहचानते हुए, शास्त्र के शब्द नहीं, शास्त्रों का अभिप्राय पहचानो। अभिप्राय क्या है? शब्दों का रटना अलग बात है। आपने एक वाक्य पढ़ा होगा, धर्म परिभाषा नहीं प्रयोग है। दूसरा वाक्य, धर्म घंटे 2 घंटे मंदिर में की जाने वाली क्रिया या किसी दिन विशेष में 8, 14, 10 अक्षणी में की जाने वाली क्रिया नहीं है। धर्म आत्मा का निरंतर वर्तने वाला रत्नत्रय रूप परिणाम है, साम्य भाव रूप परिणाम है। उसका फल निश्चिंतता, निर्भयता और आनंद। सम्यक दृष्टि ही निर्भय होता है। निर्भय होने के लिए सम्यक दर्शन प्रकट करो। एक बंदूक अपन रखो, अरे उससे थोड़ी निर्भय हो जाओ। घर से कहीं नहीं जाओ, अरे ये कोई संभव है? तुम्हारा घर कोई ऐसा तो है नहीं जिसमें कर्म का प्रवेश ना हो, जिसमें विकार का प्रवेश ना हो। एक चर्चा की थी, चक्रवर्ती का किला भी दुर्भेद्य होता है, अभेद्य नहीं। चक्रवर्ती का किला भी दुर्भेद्य है, जिसमें बाह्य शत्रुओं का प्रवेश कठिन है, जिसमें बाह्य शत्रुओं का प्रवेश कठिन है। लेकिन अंतरंग शत्रु तो प्रविष्ट होते ही हैं। चक्रवर्ती महल के महल में क्रोध का परिणाम चक्रवर्ती को आता है, मान का परिणाम आता है। भले वो अनंत सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती है तो अनंतानुबंधी नहीं आए, लेकिन फिर भी क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब परिणाम आते, वेद के परिणाम आते, भोग के परिणाम आते। ये शत्रु ही तो हैं अंतरंग से। और महल में रहते हुए भी कर्म का उदय आता है, उदयजनित अवस्था बनती है। महल में रहते हुए ही कर्म का बंध भी होता है। तो चक्रवर्ती का किले में इतने तो प्रवेश कर गए। नो कर्म का प्रवेश है कि नहीं है? कर्म का प्रवेश है कि नहीं? भाव कर्म का प्रवेश है कि नहीं है? तो फिर अभेद कहाँ है? अभेद तो आत्मा स्वभाव है।
आत्म स्वभाव, ध्रुव आत्मा, ध्यान रखना, परिणति भी नहीं अकेली है, ध्रुव आत्मा। उसमें कर्म का प्रवेश नहीं, नो कर्म का प्रवेश नहीं, विकार का प्रवेश नहीं। समयसार जी की भाषा बोल सकते हो, जिसमें बद्ध स्पष्ट आदिक भाव, ऊपर ऊपर तैरते हैं, बाहर बाहर लौटते हैं, अंतर प्रवेश नहीं पाते। निज प्रदेश सत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से विदा है। जब तुम्हें सुरक्षा का भाव आए तो अपने उस किले में भीतर प्रवेश कर लेना। सात भयों के प्रसंग में जीतने का उपाय एक ही लिखा, निसंक सततम स्वयं ससहजम ज्ञानम सदा विंदति। निसंकम सततम, सततम माने निरंतर, निसंक सततम स्वयं अपने आप। कोई बेटा नमस्कार मंत्र बोलो, जैसे माँ बेटे को बुलवाती है, ऐसे कोई आत्मा से कह नहीं रहा, ज्ञानी से कह नहीं रहा तुम अपने को आत्मा देखो। मुनराज कभी हर समय बैठे नहीं रहते संबोधन करने के लिए कि तुम अपने को आत्मा देखो, हे मृगराज तुम अपने को जीवराज देखो। एक दफे उन्होंने कहा, लेकिन उससे फिर तो वो निरंतर देख रहा है, निरंतर देख रहा है। निसंक सततम स्वयं सहजम, सहजपन, कोई बनावटीपन नहीं है, दिखावा नहीं है कोई। ज्ञानी का जीवन सहज है, तत्व सहज है, श्रद्धान भी सहज हुआ है, अनुभवन भी सहज बरतता है। जब अनुभवन नहीं बढ़ता तो तत्व विचार भी सहज बरतता है, जगत से उदासी भी सहज बरती है। ये जग मां सहज बैरागी। और भूमिका के अनुसार रागादिक भाव भी सहज होते हैं। भगवान की भक्ति का राग, दान पुण्य का राग है, सेवा विनय का राग, कोई सामने वाले का अपराध बन जाए तो क्षमा का भाव सहज में होता है, सोच सोच करके नहीं करना पड़ता। ज्ञानी का जीवन सहज है, सुख भी सहज है। कृत्रिम बना, बनावटी बातें नहीं है, दिखावा से नहीं है जीवन, जो है सो है। हम कहते श्रावक, एक श्रावक, ज्ञानी श्रावक। ज्ञानी श्रावक क्यों कह दिया? अज्ञानी भी श्रावक होते हैं। वास्तव में अज्ञानी तो श्रावक नहीं होता, सही बात है। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान वही श्रावक कहलाता है। लेकिन कोई अभी तत्वज्ञानी, भेदज्ञानी, आत्मज्ञानी नहीं हुआ, चरणान योग के अनुसार श्रावक के व्रतों का पालन करने लगा, सठ आवश्यकों को पालता है, श्रावक के कहे हुए पंच अनुव्रतों का अभ्यास करता है, मूल गुणों को धारण करता है, सब सनादिक का त्यागी है, और सो भी धर्म बुद्धि है। लेकिन भेद ज्ञान के बिना अभी भी अज्ञानी है ना, इसलिए कहा ज्ञानी श्रावक। चरणान योग, प्रथमान योग में उसे भी श्रावक कहेंगे। चरणान योग में वो मध्यम पात्र है दान के लिए। तब तो लिखा है कछु चैत्यालय, कछु श्रावक जन, कछु दुखिया धन दे। ये ब्रह्मचारी हो गया लड़का, भैया ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे काम। नहीं, हमें जरूरत नहीं है, कि बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत नहीं है, यही तुम्हें शोभता है। हमें जरूरत है, हमें से इस द्रव्य को हम कहाँ लगाएं? हमें जरूरत है, तुम्हें जरूरत थोड़ी है। भाई हमें अपना राग करना ना। भरत चक्रवर्ती को जरूरत थी, इतनी संपदा कहाँ लगा? तब उन्होंने ढूंढा उन पात्रों को, तो मुनराजों को ढूंढा। मुनराज तो 2 ग्रास आहार ले जाते, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? तब उन्होंने ढूंढे पात्र कौन है, जिनके हृदय में दया परिणाम है।
जो जीव को जीव समझते हैं, घास में भी जीव देखते हैं, उनकी भी विराधना का भय बरतता है। जिनको दलदल देख की जीव देख, उनकी विराधना का भय बरतता है उनको। ऐसे जीवों को भैया तुम खूब धर्म ध्यान करो, धर्म भाव और धर्म की प्रभावना में लगो। तुमको कोई आजीविका की जरूरत नहीं। हम तुम्हारा सम्मान करेंगे और जो जो विवेकी है भी सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। दान दक्षिणा इनको तो चरण योग के अनुसार उसको भी श्रावक कहा। अज्ञानी कहने से ये मत समझ लेना कि अज्ञानी है वो तो भैया तिरस्कार करने की बात है। एक ये भी शैली चल गई है भीतर की सोच। आत्मज्ञान के बिना सब बेकार है, कोई मतलब ही नहीं। सब बेकार है, खड़े हो जाओ, प्रतिज्ञा करो सब बेकार है, इस बात को मानेंगे। व्यापार बेकार है, बोलो। विवाह शादी बेकार है, पहनना ओढ़ना बेकार है, चाहे कुछ खाना पीना बेकार है, इधर उधर घूमना फिरना पिकनिक मनाना बेकार है, गाड़ी साड़ी बेकार है, करो बेकार। अब वो तो साहब आता है पढ़ा है कुछ की वैसे ही आता करता है। तेरी दशा प्रतिमा जैसी है क्या? बिना राग के इन कार्यों में प्रवर्त रहा है क्या? बिना मोह के वहां प्रवर्त रहा है? आता है, वो आता है तो ये क्यों नहीं है? ये भी तो आता है। नहीं, सब बेकार है, सब बेकार है तो करो प्रतिज्ञा, खड़े हो जाओ और छोड़ दो जो जो बेकार है सबको। हम तो तैयार हैं इस बात के लिए, लेकिन बेईमानी की मत करना कि जो तुम्हारी भोगों की और शरीर संबंधी है वो तो काम की है और ये बेकार है। व्यापार और जोड़ना कमाना तो वो मजबूरी है, और दान देना बेकार है। बिना सम्यक के तो बेकार है, सब कोई मतलब ही नहीं। तो भैया सम्यक पूर्वक देव ना, जिन वचनों का श्रद्धान करते हुए देव कि जो दान दिया है वही हमारा है, जो दान नहीं दिया है वो तो सब यहीं रह जाने वाला है। जिन वचनों का मान दान देना चारणन योग में, चारणन योग के वचन का भरोसा करो। यहां तो हल्की फुल्की बातें करता है 2-4 हजार बहुत है, और वहां लाखों खर्च हो जाए, वो मजबूरी। वहां हैसियत से शक्ति से ज्यादा करता है, कर्जा ले करके करता है, और यहां शक्ति को छिपाता है। अरे सम्यक कहां हो सकता है भी नहीं और हो भी नहीं सकता, है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। भैया सुन करके चुप्पी मत साधो, सुन करके चुप्पी मत साधो, इन बातों का विचार करो, स्वीकार करो। हाँ, बात सच्ची है। करने योग्य ये मायाचारी की भाषा मत बोलो। करना तो ऐसा ही चाहिए, सबको करना चाहिए। हम कैसा ही करेंगे, हम ऐसा ही सोचेंगे। अगर हमारे हाथ में ये दादाजी ले 100 रुपया बेटा ले काम करें, तो हम 10 रुपया पहले दान के लिए अलग रख देंगे, उसके बाद 90 अपने काम में भले काम में लेंगे। प्रतिज्ञा करो इस बात को। चाहे पिताजी देवे, चाहे माँ देवे, चाहे भाई देवे, चाहे पड़ोसी देवे, चाहे साधर्मी देवे, जो हमारे पास आए उसमें 10वां हिस्सा अलग कर दान के लिए। व्यापारी जब व्यापार का खाता करे तो उसको अलग कर दे, सर्विस वाला तनख्वाह है तो उसमें से एक फंड, वो फंड कटता है तुम्हारा, वही बुढ़ापे में काम आता है। क्या बोलते हो उस फंड को? वो करता है ना, तो जब वो कट जाता है, मजबूरी है, तो ये कट जाए, ये क्यों? तुम्हारी बपौती है। आज तुमको मान लो 50,000 मिल रहे, 40 मिल रहे होती तो भी उसमें खर्च चला दे कि नहीं चलाते? घर गृहस्थी चला दे कि नहीं चलाते? और जिनको आज 40,000 मिल रहे वे भी कर रहे, 10,000 मिल रहे वो भी कर रहे। हम ये नहीं कह रहे लाख करो कि 50 लाख करो कि 5 लाख करो, ये हम नहीं कह रहे।
हम ये कह रहे हैं ईमानदारी से, जो आपकी ईमानदारी आपके हाथ है, जो आपको मिलता है उसमें से 10वां हिस्सा अलग कर। ये कोई करोड़पतियों का दान, कोई करोड़पतियों की चीज नहीं है केवल। हम कुछ और कह रहे थे। ज्ञानी श्रावक हैं, उसने आज ज्वार की रोटी बनाई और कुछ नहीं, सब्जी और रोटी और कछु है ही नहीं। और मुनीश्वर आए, ये भैया आपका खवाएं, कैसे खवाएं, कर लोग क्या कहें, मुझे क्या सोचेंगे, कुछ नहीं, बड़ी भक्ति से, हे स्वामी आओ आओ, तिष्ठो तिष्ठो। सहज का धंधा ये हमने कहा था, ज्ञानी का थे, इसमें कोई बनावटी बन नहीं। लोग क्या कहेंगे, नेक रुको, ने कछु गाल, ने बादाम को हल्के बना दे, तो क्या कहेंगे, ऐसे रूखो खवा दो। अरे रूखो और सूखे की बात नहीं है, बादशाह साहिब जो भोजन किया जाता है वो रूखा होता ही नहीं है। जिसमें बादशाह नहीं है, अहंकार टपकता है, वह रूखा है। अहंकार से तो मैं बढ़िया मैसूर पाक खवा तो अभी वो रूखा ही है। धर्म ध्यान में तुम उसका सामने वाले का चित्त भी नहीं लगे पाएगा, ध्यान रखना। बिल्कुल तुम कोई संकोच मत करो, जो तुम्हारे अब बदा खाए, आज आटो है नहीं, और जी आए गए, कोई बात नहीं, खिचड़ी बना लो, परेशानी का आवाज। अब दाल चावल भी नहीं है, हर नहीं, कभी दिन कहाँ है, सब बंद, कोई बात नहीं, हल ले आओ और बैठ जाओ, अब भैया अपन पानी वानी पी ले, काम खत्म हो। ये भैया क्या कहे आदमी क्या कहेगा, ये देखते हो भगवान क्या कह रहे, जी सुनो। इतनी जिसके जीवन में इतनी सहजता आ जाएगी, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। जिसके जीवन में इतनी सहजता आएगी, उसे सच कह रहे कोई दुखी नहीं कर पाए, तो ठीक है भैया ऐसा कर दो, आओ ऐसा करेंगे तो कोई बात नहीं। ये बनावटीपन जो है, दिखावा है, कृत्रिमता है, वो दुख का कारण है। इसी समय सार जी में टीका में अमृतचंद स्वामी ने कृत्रिम भाव कहा इन क्रोधाधिक भावों को। क्रोधाधिक भाव, रागाधिक भाव भी कृत्रिम भाव है। ज्ञान है वो अकृत्रिम स्वभाव। उनका के अनुसार राग आता वात्सल्य आता, ताड़ना का परिणाम भी आता है। गुरु महाराज ताड़ना करते, माता ताड़ना करती है। ये कोई क्या कहेगा, अरे कोई क्या कहेगा, इससे क्या मतलब, मेरे और बेटे के बीच में कोई कौन क्या होता है, कोई क्या कहेगा, अरे कहेगा तो जो कहेगा सो कह लेंगे। शाहरुख की भूमिका में अशुभ राग भी आता है तो आता है, लेकिन उसकी निंदा गाना थी। ऐसे ही शुभ राग भी आता है, शुभ राग आता है तो उसमें हे पना का शब्द खतौनी रहती है, हे पना। कितनी सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। खूब आगम को अकेले में बैठ करके अभ्यास करो, खूब विचार करो। हम तो खाली संकेत कर पाएंगे, हम कौन आगम पढ़ा पाएंगे आपको। साधर्मी का उपकार करते हैं, कराते हैं, कराने में भी कोई तकलीफ नहीं, हम नहीं लेते, हमका भिखारी है। अरे कौन कह रहा, तुम्हें मान रहे भिखारी, वास्तव में तुम विषयों के भिखारी हो, सच्ची बात है। अब बेटा पानी पी, हमारे पास तो घड़ो है, हमें काऊ की जरूरत नहीं, हम कीजिएगा। अरे नहीं, वात्सल्य अवात्सल्य करना भी नहीं, और दूसरे के द्वारा जो वात्सल्य हो बे उसका तिरस्कार भी मत करना कभी। घरों में कैसे प्रेम होता है, भैया ये भोजन कर लिया, अब वो घर बन गए है, अरे भाई हम खा आएंगे, भाई को और खाए, अब वो संध्या सोए, अरे तो ठीक है कोई बात नहीं। क्या ये भाषा कौन सिखा देता है, हम पूछते कौन सिखा देता है। क्षत्रिय के पुत्र को राज करना कौन सिखावे,
सिंह के बच्चे को शिकार करना कौन सिखाता है? ऐसे ही जिनेश्वर के लघुनंदन को बताओ ये 8 अंग कौन सिखाएगा? वेद ज्ञान करना कौन सिखाएगा? ये चालाकी होशियारी जहां तुमने करी मायाचारी, समझ लो गए काम से, पात्रता नहीं है। अब तुम समझ भी नहीं पाओगे, करने धर्म प्रकट करने की बातें तो बहुत दूर है। बिल्कुल सहज का धना, सहज का मार है। तो निसंक सततम स्वयं सहजम ज्ञानम सदा विंदति, सदा अपने को ज्ञान रूप जानता है। लेकिन जानना और विंदति में थोड़ा सा अंतर है। वेदक भाव से उस ज्ञान को जानता है, या ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानता है। जानता साधारण रूप से जानता नहीं है, खाली पढ़ करके जान लेता है, सुन करके जान लेता है, विचार कर लेता है, इतना नहीं है। वेदन करता है, निजपने जानता है, यही तो मैं हूं, यही तो मेरा है। एक अपना बालक, उस बालक का मित्र सहपाठी, दोनों आ गए। माँ ने लड्डू बनाए, बेटा लड्डू खा लो। अब वो खड़ा, अरे बेटा तुम भी खाओ। तुम क्यों खड़े हो? नहीं नहीं अब हम घर खा। अरे घर क्या, घर तो है ये, तुम भी खाओ, ठीक है ना। अब वो उसने खा लिया। अंतरंग में जानती है ये मेरा बेटा है, ये तो मित्र है, ये मेरा बेटा नहीं है, जानती है कि नहीं? फिर भी योग्य व्यवहार होता है, योग्य व्यवहार होता है क्या? योग्य व्यवहार पर जानने का मतलब क्या होता है? ये तो परद्रव्य परद्रव्य परद्रव्य, ये परद्रव्य का मतलब क्या होता है? परद्रव्य है, ऐसा जानने पर भी भूमिका के अनुसार का योग्य व्यवहार थोड़ी खत्म हो जाता है, विरक्तता आ जाती है। उस बच्चे को जानती है मेरा बेटा है, और ये जानता है ये तो बेटी का मित्र है। लेकिन ऐसा थोड़ी है उसको 2 दे दे, इसको 1 दे देवे। ऐसा तो नहीं होता। कोई उसमें कोई पक्षपात करे या वैसा करे, व्यवहार में ऐसा कुछ होता ही नहीं। और अगर थोड़ा बहुत पक्ष होगा तो पक्ष किसका होगा? उस बेटे का, उस मित्र का। अरे तुम कौन रो जाते बेटा तुम कौन रो जाते हो? इसलिए ज्ञानी का जो व्यवहार है वह भी सहज होता है, उसे कहना नहीं पड़ता दान करो, पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, वात्सल्य रखो, ये कहना थोड़ी पड़ता है। और सोच सोच करके करना थोड़ी पड़ता है। भैया व्रत ले, कहना थोड़ी पड़ता है, स्वामी कछ व्रत दिए मोर। कहना नहीं पड़ता, सोच सोच करके नहीं करना पड़ता, सहज 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 अकृत्रिम। कोई होवे तो करें, बाकी सामने करें, नहीं उसको सामने नहीं करें, ऐसा नहीं होता। यहां कौन देखेगा? यहां क्या फायदा है? यहां कौन देखेगा? यहां क्या नाम होगा? यहां 10 जने देखने वाले हों, वो है ना ब्रह्मचर्य व्रत का, हमको ब्रह्मचर्य व्रत दिला दो। अरे तो गुरु महाराज कह रहे अभी रुक जाओ, अभ्यास करो, काय को जल्दी करें, क्या बात का? अरे फिर ऐसा मौका कहां लगेगा? पंच कल्याण की भीड़ उसमें मंच पे घोषणा। अरे ब्रह्मचर्य व्रत से रहने से कौन मना कर रहा? अभ्यास करो। उसे ये थोड़ी देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है यहां कौन करेगा, कौन जानेगा, कौन देखेगा, क्या फायदा?
अपने को सहज रूप है, ज्ञान स्वरूप अनुभवता है, अनुभवता है। इसलिए उसे कभी भय नहीं होता, निरंतर अनुभवता है। भाई निरंतर लाइट चल रही हो तो अंधेरा कैसे होगा? तो निरंतर ज्ञान का वेदन चल रहा है, अब भय कहां से आएगा? किसी प्रकार का भय नहीं होता। अब वो प्रसंग के अनुसार पराश्रय से कथन है। भय 7 प्रकार के, ये तो निरूपण है 7 प्रकार से, अन्य भी समझ लेना। लेकिन भय थोड़ी 7 प्रकार के। भय माने अंतर में परिणाम, आकुल व्याकुल क्षोभ होना, भयभीत कार्य, भयभीत डर, ये तो पर्यायवाची है, लेकिन उसका भाव भाषण भय माने आपका। तो अब इसके अर्थ कर लो 7 के। सामान्य रूप से उस ज्ञानी को इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, अजीव का बिगड़ने का, मान अपमान आदि का भय नहीं होता। क्यों? उसने उस तत्व का आश्रय किया है जिस तत्व में भय के लिए अवकाश ही नहीं। मान करण को कौन ठिकाना है, ऐसे ही भय होने का कौन ठिकाना। कहीं मां की गोद में भी किसी को भय लगता है? जबकि है भय। पूज्यपाद स्वामी ने यह भी कथन किया, अज्ञानी जहां अपने को निर्भय देखता है वो भय के स्थान है, और जो निर्भय स्थान है उस ज्ञानी, उस अज्ञानी को पता ही नहीं है। बिल्कुल सहजता है, सहज जीवन। अब हम 5 रुपया देंगे, ये 500 दे रहे, ये 5000 दे रहे, 5 लाख दे रहे, अब हम 5 रुपया हमारे का अच्छे लगेंगे। अच्छे और बुरे की बात ही नहीं। अच्छे और बुरे की बात नहीं है। ये मोह का ये नाटक है जो अच्छे को अच्छा नहीं समझने देता। सहजता अच्छी है, कृत्रिमता अच्छी नहीं। आप भी जाओ कहीं कृत्रिम व्यवहार हो गए, अरे साहब जी ले और ये ले, आप आफत में पड़ जाओ, आपको जो बुरा लगे भगवान से कहां दो। हम काहे के लिए, अरे साहब आप यहाँ बैठे, आप यहाँ आओ और ऐसे करो, आप परेशान हो जाओगे। आप ये समझो मन लगना मुश्किल हो जाएगा। कसाय भले थोड़ी देर रोक लेवे, लेकिन आप घबराओगे कि कब चलेंगे। और सहजता में आराम। एक दिन के लिए जो निमंत्रण करते हैं, चौका लगाते हैं, चाहे वो त्यागियों का हो चाहे किसी का हो, एक दिन, और उसमें भारी प्रदर्शन कर लेते हैं लोग, उनको 4 दिन करना मुश्किल लगता है। और 4 दिन में अगर कोई विधि नहीं मिल पाए तो झट परिणाम बिगड़ते। बताओ हम 4 दिन हो गए, अभी बड़े आदमी लोग जाएंगे, वो क्या आएंगे हमारे यहाँ, हमारे इतने खर्च हो गए, हमारे इतने हो गए। तो पागल किसने कहा था? ये आगम विरुद्ध काम करने के लिए कहा किसने था? अब तुम रोज आओ यहाँ, हम रोज खड़े हैं, हे स्वामी आओ तिष्ठो तिष्ठो, रोज आओ तुम अपने आराम से। अब बहुत दिन हो गए, अरे बहुत दिन का हो गया, बहुत दिन और थोड़े दिन क्या होता है, तुम तो रोज रहो। सटकर्माण देने दे। ये कृत्रिमता में घुटन होती है। आज जो टेंशन है वो कृत्रिम दिखाने का परिणाम। जितना नहीं है उतना दिखाने का परिणाम है। जो नहीं है उसको हम जाने कहा है, अरे जो है सो बने रहने, आराम से आनंद से रहो। भी आए गए, आ जाने, आओ भैया बैठो। तो निशंक सत्यम स्वयं निशंक सततम स्वयं ससहजम ज्ञानम सदा विंदति, सदा काल ज्ञान का ही वेदन करता है।
लौकिक में भी आप ऐसा ही करते हैं। बोलो, लौकिक में आप भी ऐसा करते हैं। एक मान लो करोड़पति व्यक्ति है, तो धोती दुपट्टा पहन करके पूजा कर रहा है, उस समय भी वो अपने को करोड़पति समझ रहा है। ऐसा तो नहीं उस समय गरीब समझ रहा, भैया हम का मंदिर की धोती पहने, ऐसा तो नहीं समझ रहा। वो जिस समय अपने व्यापार की गति पर बैठा उस समय भी करोड़पति समझ रहा है। जिस समय कहीं गांव में गया है और वहां बैठ करके बैठे, आओ आओ बैठ ले, और वहीं बैठ गया ज्ञान साधारण रूप से, उस समय भी वो अपने को करोड़पति समझ रहा है। समझ रहा है, ये मतलब विचार रहा है मैं करोड़पति हूं, ये तो सब गरीब है, ऐसा नहीं है। ये अभिमान की बात नहीं, लेकिन करोड़पति समझने का मतलब समझिए कोई। अगर कोई बात आ जावे, मान ली हो गया और चलो मंदिर हो गया, चलो मंदिर गए, शुद्धि का बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था थी मंदिर की, गांव में रहने वाले भी कम और जीर्ण शीर्ण अवस्था। तो वो करोड़पति धर्मात्मा सोचा, हो भैया क्या करे, जीर्णोद्धार करा ले। ये जी करा रहे, अब देखो सोच रहे। अरे सोच क्या रहे हो, कितना लगेगा बोलो, कितना लगेगा, ले जी 5 लाख रुपया कल हम भिजवा दे, तो मैं खाते में डाल दें और करा शुरू, जितने लगेंगे हम देंगे। किस बल पे बोल रहा है, बैठा तो उस बैठा तो अज्ञाने पे, नहा रहा है उस समय भी करोड़पति समझ रहा है कि नहीं समझ रहा बोलो। एक गमछा लगाया थे, सोने की ड्रेस पहने हो, चाहे कोई ड्रेस पहने हो, चाहे कोई स्थान हो, बोलो वो हर समय अपने को समझ रहा है। और उसी स्वर से वो सोच पाता है, उसी स्वर से, उसी बल से सोच पाता है, उसी बल से बोलता जाता है। और यहाँ कोई स्कूल है, आओ है तो चलो आज घूम के आते। हाँ भैया मार्सा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने में परेशानी है, फीस बीस कमजोर गरीब, हमको लिस्ट रहा, हम भिजवाएंगे वहां। किस बल से, मानव चाहे कहीं राष्ट्रपति क्यों ना हो जाए, मानवता भूल जाता है, ये थोड़ी भूल जाता है कि हम आदमी हैं। ऐसे ही ज्ञानी अगर अपने को ज्ञायक भाव न भूले तो क्या करे, इसमें तुम्हें अचंभा क्यों लगता है, ज्ञानी कैसे कर लेता होगा निरंतर, तुम अपने को निरंतर आदमी कैसे देख लेते हो। पर्याय दृष्टि वाला भी अपने को पर्याय रूप ही निरंतर कैसे देखता रहता है। यहां बैठ करके भी मेरा घर इंदौर है, ये कैसे देख लेते हो आप कहां के, हम इंदौर। तो ये बता, यहाँ की हवा में सांस ले रहे, यहाँ की रोटी खा रहे, यहाँ बैठे हैं, यहाँ सब काम कर रहे, और इंदौर क्या होता है, कि क्या होता है, ये तो मोह से पूछा। तो जब वो ये समझ सकता है, चाहे कि विश्व के किसी कोने में हो, और वह अपने को वहीं का समझेगा, उसी रूप समझेगा, उसी प्रकार की प्रॉपर्टी समझेगा, पर्याय दृष्टि संयोग दृष्टि वाला जी उसी प्रकार से समझेगा। तो द्रव्य दृष्टि वाला अगर चाहे कहीं भी रहे, कितने ही वैभव में रहे, परमाणु में तो मेरा नहीं, अगर ये समझता तो इसमें क्या आश्चर्य। चित्रम के मत को विस्मय हो, आश्चर्य क्या है बोल। तो 7 भय नहीं होते, तो कोई लिस्ट थोड़ी रखी 7 भय नहीं होते, इसका अर्थ बोलो। अपने को एक रूप देखता है और 7 प्रकार के भय में से किसी प्रकार का भय नहीं होते, इसका अर्थ क्या होगा, अटपटा अर्थ होगा कि हाँ सामान्य रूप से उसे इस लोक का भय नहीं होता, और परलोक में हमारी कहीं दुर्गति हो गई, नरक चले गए तो, नरक चले गए तो, अरे कैसे चले जाएंगे नरक, शास्त्र में लिखा है बहुवारम परिग्रस्त नरक। जब हम बहुवारम परिग्रही नहीं है तो हमें नरक कौन भेज सकता है। समझता क्या है, जेल भेज दूंगा, भेजो आप, कैसे भेजोगे, हमारा कोई अपराध सस्पेंड कर देंगे, करो कैसे करोगे,
कैसे करोगे बोलो? अगर द्वेषवश या किसी अभिमान स्वार्थवश तुम जरा सी देर के लिए सस्पेंड कर भी दोगे तो हम अभियाल केस लगेंगे, बहाल हो जाएंगे। पूर्व कर्म के उदय में अगर मान लो नरक गति हो भी जाए तो भी हम महावीर ज्ञान के बल से ज्ञान स्वरूप अनुभवेंगे, आनंदित रहेंगे, वहां से निकल करके यहाँ आएंगे, अपना काम करेंगे। बाद बाकी ताकत किसकी है जो भेज देगा? कहीं दुर्गति हो गई तो, कहीं त्रियंश बन गए तो क्यों करते हो? वस्तु स्वभाव जो है नियत है कि अनियत है, उसमें कोई शंका के लिए गुंजाइश तो है नहीं। ऐसा हो गया तो हो कैसे जाएगा? हम सोना लेकर के आए हैं और हमने सोना तिजोरी में रख दिया, कहूं मट्टी होगा तो? सुनो सुनो, आप सुन लो मट्टी होने की बात। वैसे सोना मट्टी नहीं होगा, घबराओ नहीं, लेकिन पुण्य के उदय का सोना है। अगर तुम्हारा पुण्य क्षीण हुआ तो मट्टी हो ही जाएगी, सच्ची बात है, रोक भी नहीं पाओगे। दर्शन कथा में वो कोयले हो ही गए थे, ऐसी बहू आई और ऐसे नियम होते हैं कि गज मोती पुण्य चढ़ा करके दर्शन करेंगे। अरे दर्शन करो, सब जने चावल बादाम चढ़ा दे, तुम चढ़ा गज मोती पुण्य चढ़ा करके, बड़े बाप की बेटी है, जो कोई बात हुई? और अब क्या होगा? अब क्या होगा? वो बहू आएगी फिर चढ़ाएगी, पता पड़ जाएगा, राजा सारी लक्ष्मी लुटवा लेगा। एक काम करो, लड़के को निकाल दे, सो बहू ही खत्म, बहू ही नहीं आएगी, निकाल दे, वो पुण्य का परिणाम निकाल दिया, समझ लो कि बस कोयला हो ही गया, कहीं मट्टी हो गया तो? अरे पुण्य के उदय में जो सोना मिला है वो पुण्य के उदय में मट्टी नहीं होगा, लेकिन अगर पुण्य चला जाएगा, तुम्हारा परिणाम खोटा हो जाएगा तो जरूर मट्टी हो जाएगा। और सोना ही मट्टी नहीं होगा, तुम्हारा जीवन मट्टी हो जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना एक दिन माटी में मिल जाएगा। यदि इस पर्याय में तुमने मनुष्य पर्याय में धर्माराधन नहीं किया, धर्माराधन का मतलब व्यवहार, धर्माराधन तो पूजा, दर्शन, स्वाध्याय, दान, शील, संयम इन्हीं को कह देते हैं। व्यवहार की भी खबर नहीं है लोगों को, उसमें सहजता हो, अकृत्रिमता हो, विशुद्धता हो, तब व्यवहार है। दिखावा और प्रदर्शन जहां आ गया वहां फिर व्यवहार भी नहीं, फिर तो जहां है हिंसा है, झूठ है, चोरी है, वहां व्यवहार कहां? व्यवहार कहां है? कौन दे? चलने दो। देश में लाइटों की कमी और अनाप शनाप लाइट, अब व्यवहार है वो। अनाप शनाप पानी फैल रहा, अनाप शनाप प्रदर्शन हो रहे, अरे हिंसा हो रही, खाने पीने का ठिकाना नहीं, चलो भैया भंग भोज हो गया। ये व्यवहार है। व्यवहार माने क्या होता है? विशुद्धता हो अंतर में, शुद्ध परिणाम के साथ में बरतने वाला जो शुभ परिणाम है वो व्यवहार है अंतरण का, और शुभ परिणाम सहित जो शुभ क्रियाएं हो तब वो व्यवहार कहलाता। और अगर तुम्हारा मान परिणाम आ गया, लोभ परिणाम आ गया, ईर्ष्या परिणाम आ गया, इनने ऐसो करो तो कि हम ऐसो दिखाएंगे जिस पता पड़ जाए नहीं, ऐसा होना चाहिए। लोग देखें, अरे लोग देखें, तुम देखो हमारी विशुद्धि कितनी बड़ी। विशुद्ध परिणाम सहित इन्होंने जैसा किया इनके परिणाम के अनुसार, हमने जैसा किया हमारे परिणाम के अनुसार। हम पूछते हैं, अभी मान लो एक दान का ही प्रसंग बन जाए और भैया तुम बोलो कि 500 रुपया हमारे ले लो, तुम बोलो हमारे 8 से ले लो, तुम ले लो। अब तुम सोचोगे अपने हिसाब से, बोलो भैया 2 से हमारे लिख लो, अरे 2 से लिख लो, उसमें संकोच की क्या बात है? हाँ भैया ठीक है, बढ़िया, 2 से लिख, और सामने वाला भी लिख लेगा 2 से। हाँ आप बोलो 1000 हमारे लिखो, बोलो अरे 20,000 लिखो, 21,000 हमारे लिखो। लेकिन तुम्हें ना अकड़ आना चाहिए इसमें, ना कुछ बड़प्पन आना चाहिए, हमारा मतलब ये है। और 2 से 100 हमारे लिख लीजिए, बोले
इन्होंने अभी क्या बोला, 21,000 हमारे लग गए। अब जी भैया, हाँ भैया बेटा तुम बोलो, 100 रुपया हमारे लिए। हाँ बढ़िया बढ़िया बोलो। माने न 100 में गिनता है न लाखों में अभिमान है। इसका नाम दान है। दान दे मन हरख विशेष। सही घटना है। एक जगह बोली लग रही थी है, कोई प्रसंग था तो बोली लग रही। एक भाई का भाव बहुत ऐसा था, मध्यम था, लेकिन उसका भाव था आज हम लेते हैं, ये तो सब रोज होता रहेगा, सब होता रहेगा, चलो आज हमें ही ऐसा काम करना है। तो बोली बोलता गया और बोलती बढ़ती गई। और उस बड़े आदमी ने देखा, उसकी मुद्रा देखी कि इसकी मुद्रा में अभिमान तो है नहीं, एक भक्ति का और उल्लास का भाव बरत रहा है और इसकी हैसियत कमजोर है। तो वो झट से रुक गया। जा ले भैया तुम ले लिया, और अब अपने जो बोले वे दोबारा जमा करा दे भैया, हमें तो देने जी का भाव था। सही काम खत्म हो गया। इसका नाम दान होता है, इसका नाम पुण्य होता है, इसका नाम व्यवहार होता है। व्यवहार माने जहां कृत्रिमता आई तो व्यवहार था। माया की ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार, माया चरण जब नार ने ऐसा लिया ना प्रवचन सार जी में, माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार। अरे भैया व्यवहार भी सहज है, परमार्थ भी सहज है, तत्व भी सहज है, उसकी उपलब्धि भी सहज है, लेकिन कृत्रिम भाव, बनावटी भाव, दिखावा का भाव आ गया। अब बस समझे अब नहीं कर पाओगे तुम। रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं है पा सके, अब नहीं पा पाओ। तो साथ भाई कैसे नहीं होते? सामान्य रूप से ये भाव इस लोक परलोक में दुर्गति का भाव नहीं होता। कैसे के निशंक होकर के ये बैठे, देह छूटेगी कहाँ जाएंगे, उत्तम गति में जाएंगे। समता से जो देह तजोगे तो उत्तम गति पाओ है। अब कोई नीची गति में नहीं ले जा सकता, तुम्हारी ताकत, किसी की ताकत नहीं। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तुम्हारे दुर्भाव होंगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, जब दुर्भाव नहीं है तो दुर्गति कैसे हो सकती? न वर्तमान में दुर्दशा होगी और न आगामी काल में दुर्गति होगी। तो परलोक के लक्ष्य से उसको दुर्गति का भय नहीं होगा। यहां तो हमारी सारी सुविधाएं हैं, अब वहां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हैं? ये कोई बात है? दृष्टांत कोई तुम्हें याद ही होगा, सुना पड़ा होगा। बड़ा अधिकारी और उसका प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर होना है, तो सोच रहा है यहां तो हमको 2 चपरासी मिले हैं, ये बंगला मिला है, गाड़ी मिली है, अब वहां हम जाएंगे, जाने कैसे होगा, वहां कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे पागल है? जब तेरा प्रमोशन होकर के जा रहा है, अब वहां पहुंच रहा है, कैसी बातें सोचते, वहां खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे ले चलने तो। अरे कुर्सी हाथ से नहीं उठानी पड़ेगी, जहां खड़ा होगा वहीं कुर्सी धर दे, या बैठ जा। कहीं उसको शंका होती है? तो फिर ये बता, दुर्भाव नहीं है तो दुर्गति की शंका क्यों होगी? क्यों भय होगा? दुर्भाव नहीं होते तो दुर्गति की शंका नहीं होती। वेदना के प्रसंग में अथवा वेदना किसी दूसरे की वेदना देख करके उसके लक्ष्य से ऐसी वेदना मुझे ना हो जाए, ऐसा भय नहीं होता। या तो वेदना होने का भय, या दूसरे ऐसी वेदना भैया हमारे नहीं हो जाए। आरक्षा के प्रसंगों को देखकर नगर में चोरियां होने लगी, कम हमारी चोरी न हो जाए। तुम्हारी नहीं होगी, चिंता मत करो, तुम्हारी नहीं होगी। अगर न्यायोपार्जित धन है तो तुम्हारा उल्टे सीधे कामों में नहीं जाएगा, नहीं उठा पाएगा, नहीं कहीं नहीं जाएगा, बड़ा मत। और अगर तुम्हारा तुमने किसी की चोरी की हो पूर्व जन्म में, तो भाई हो जाएगी तो हो जाएगी, भाई कौन रोकेगा? तो उसको आरक्षा का चोरी का भय नहीं होता।
है। कोई और एक प्रसंग आ जाए तो छिपने के लिए नहीं भगता, कहां छिपूं, अरे ये छिप गए। उधर से शेर आ रहा था, वो वहीं बैठ गया। नमोरंता निस्तम स्वयं तम सदा विंदती। आय पूरी है तो शेर खा गया, और आय पूरी नहीं हुई तो शेर चाट करके चला गया, अथवा सूंघ करके चला गया, देख करके चला गया। ऐसे भी प्रसंग हैं। वो चंद्रगुप्त के ही बताते। चंद्रगुप्त कहीं लेटा था, चाणक्य ऊपर से चंद्रगुप्त लेटा, तो शेर आया, सो पसीना आ रहा, सो चाट के चला गया। सम्राट का अभिनंदन करेगा, भावी सम्राट है हमारे देश का। कोई पढ़ा लिखा थोड़ा ही है वो कोई, लेकिन पुण्यवान की रक्षा नहीं। ऐसे परिक्रमा करके शेर चला गया। वो शेर का शिकार करने अंग्रेज आया जंगल में। अब सही की बात, गोली चूक गई तो शेर पीछे पड़ा और वो भगा। अब भगा सो एक जंगल में मुनराज मिल गया, तो मुनराज के पास बैठ गया। अब शेर आया, उसने देखा और परिक्रमा करके चला गया। अब उस अंग्रेज को बड़ी आफत, बोले ये क्या चमत्कार हो गया महाराज, कौन सा मंत्र है? क्या मंत्र क्या है? समता का मंत्र है, भेद ज्ञान का मंत्र है, जीव को जीव समझने का मंत्र है, मैत्री भाव का मंत्र है, और कौन सा मंत्र है हमारे पास? इनको मंत्र ही नहीं मानते। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम तम थम थम थम, जिन्हें मंत्र मान रहे, हम उनका अनादर नहीं करते, वो भी मंत्र है बीजाक्षर के, लेकिन समता के मंत्र से बड़ा मंत्र नहीं है। वेद ज्ञान के मंत्र से बड़ा मंत्र नहीं है। घबराओ मत आप। महाराज ये क्या हुआ? क्या कुछ नहीं, अहिंसा का चमत्कार है। ये काहे का चमत्कार है? ये अहिंसा का चमत्कार है। अरे भाई, जब हमारे अंदर में कोई खोटा परिणाम नहीं है उसको मारने का, महाराज उसको आपका डर नहीं लगा, उसको आपसे कोई, उसने आपको कोई नुकसान नहीं किया, कि तुम हम क्या उसका कुछ बिगाड़ करने बैठे? हम तो यही जंगल में रहते ही हैं। तुम उसे उसके प्राण लेने के लिए उतारू हो तो तुम्हें भय होगा, हमें क्यों भय होगा? तो उन प्रसंगों में उसे कोई प्रकार का अगुप्ती का भय नहीं होता। जहां जगत के जीव इधर उधर छिपते फिरते हैं और फिर भी भयभीत रहते हैं, उस प्रसंगों में ज्ञानी अपने स्वरूप में छिपते हैं और निशंक रहते, निर्भय रहते। मरण के प्रसंग में मरण का भय नहीं होता। अचानक कुछ हो न जा, अचानक कुछ न हो जा, अचानक कोई आ न जा, अचानक कुछ हो न जा। अरे अचानक क्या होता है? स्वरूप में कहीं कुछ अचानक नहीं होता, स्वभाव में कुछ होता नहीं, और परिणमन में क्रमबद्धता है। अचानक नहीं हो जाता, अचानक नहीं। इस प्रकार वस्तु स्वरूप को समझने वाले जीव को ज्ञानी का किंचित मात्र भी भय नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, अर्थात वस्तु स्वभाव की श्रद्धा करना चाहिए, वस्तु स्वभाव का विचार करना चाहिए। इससे तुम्हारे भय का अभाव होगा और निशंकता प्रकट होगी। ओम नमः।